अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरी शादी के मौजू पर बात करेंगे। काफ़ी अहम टॉपिक है ये। आम तौर पर लोगों को नहीं मालूम कि दूसरी शादी के क्या तकाज़े हैं, इसका कानून क्या है और इसको कैसे करना है। तो लोग इसको बड़ा आसान समझते हैं, इतना आसान नहीं है। दूसरी शादी को दूसरी शादी को पॉलीगैमी या बाइगैमी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना। इसके लिए मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में इसका बाकायदा प्रोसीजर बताया गया है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का जो सेक्शन 1 है और उसका सब सेक्शन 2 वो ये कहता है कि पाकिस्तान का हर मुसलमान जो पाकिस्तान का डोमिसाइल्ड है, वो चाहे पाकिस्तान में रह रहा है या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी रह रहा है, अगर वो पाकिस्तान का डोमिसाइल्ड है तो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस उस पर अप्लाई होगा। और मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 6 जो है वो पॉलीगैमी यानी दूसरी शादी के मामलात को डील करता है। जिस शख्स ने दूसरी शादी करना होती है वो अपनी पहली बीवी जहाँ पे रिहाइश पजीर है उसकी यूनियन काउंसिल में एप्लीकेशन देता है, या अगर उसकी बीवी उसी के साथ रिहाइश पजीर है तो अपनी यूनियन काउंसिल में चेयरमैन सालसी काउंसिल को वो एप्लीकेशन देता है कि मैं जनाब दूसरी शादी करना चाहता हूँ। और उस एप्लीकेशन में वो बताता है कि मैं किस वजह से दूसरी शादी करना चाहता हूँ, और साथ ये भी बताता है कि मेरी पहली बीवी या अगर एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो बाकी मेरी तमाम बीवियाँ जो हैं 2 या 3 वो जनाब इस पर राज़ी हैं और उनको कोई एतराज़ नहीं है। तो ये एप्लीकेशन में वो उसका जो है वो बना करके उसका ज़िक्र करके वो एप्लीकेशन फ़ाइल करता है चेयरमैन सालसी काउंसिल को। चेयरमैन सालसी काउंसिल दोनों पार्टीज़ को यानी बीवी को भी और वो जो खामद होता है दोनों को नोटिस करती है और साथ में ये डायरेक्शन देती है कि जनाब आप जो हैं वो अपने अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें ताकि इस एप्लीकेशन को प्रोसीड किया जा सके और फिर देखा जाए कि क्या दूसरी शादी की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। अब देखना यह है कि जिस शख्स की दूसरी शादी करने की एप्लीकेशन सालसी काउंसिल ने टर्न डाउन कर दी है तो उसके लिए क्या रेमेडी है। उसके लिए रेमेडी ये है कि वो अपने शहर के डिप्टी कमिश्नर को, जिसे कानून में कलेक्टर लिखा हुआ है, उसको वो रिवीजन 2 रुपए की टिकट लगा कर रिवीजन फाइल करेगा और अपनी रिवीजन पिटीशन में वो सालसी काउंसिल के डिसमिसल ऑर्डर को चैलेंज करेगा। ये उसके पास रेमेडी है। और ये तमाम प्रोसीजर सेक्शन 6 जो है मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस का उसमें जो है वो ये उसका बताया गया है। अच्छा, अब देखना ये है कि अगर किसी शख्स ने अपनी पहली बीवी की मर्ज़ी के बगैर या सालसी काउंसिल से इजाज़तनामा लिए बगैर दूसरी शादी कर ली है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर वो दूसरी शादी करता है इस सूरत में तो उसका निकाह, जो नया निकाह उसने करना है, उसका यूनियन काउंसिल में इंदराज नहीं होगा। दूसरा इफ़ेक्ट इसका ये हो सकता है कि जो पहली बीवी का इंदुल तलब हक महर था उसकी तरफ अगर कोई था तो वो उसको फ़ौरन सारे का सारा वापस करना पड़ेगा, यानी उसको अदा करना पड़ेगा। और जो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल इसमें बन सकती है वो ये है कि अगर पहली बीवी चाहे तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ अपने इलाके की फैमिली कोर्ट में इस्तिगासा फ़ाइल कर सकती है, वहाँ पर यह साबित करके कि मेरे खामद ने मेरी मर्ज़ी और सालसी काउंसिल से इजाज़तनामा लिए बगैर दूसरी शादी कर ली है, तो इस इस्तिगासे की सूरत में उसके खामद को 1 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अब देखना यह है कि एक शख्स जो दूसरी शादी करना चाहता है वो किन वजूहात की बिना पर दूसरी शादी करना चाहता है। तो उन वजूहात का जिक्र मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के रूल 14 में दिया गया है, जिसके मुताबिक अगर एक शख्स की बीवी बांझ है यानी वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, या वो इतनी लागर और कमज़ोर है कि वो हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकती, या वो ज़हनी माजूरी या किसी पागलपन का शिकार है,
اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر خامند نے اپنی بیوی کے خلاف ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا دعویٰ کر کے ڈگری لی ہے اور وہ خاتون جو ہے اس ڈگری کی تعمیل سے انکاری ہے، یعنی کہ حقوق زوجیت ادا کرنے سے انکاری ہے، تو ان صورتوں میں یا اس کے علاوہ اگر ثالثی کونسل کوئی اور مناسب وجہ سمجھے شادی دوسری شادی کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی، تو ثالثی کونسل اپنے طور پر بھی کوئی اور وجہ سے بھی اس شخص کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ تو یہ اس کا پروسیجر ہے کہ اگر دوسری شادی جو ہے اگر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اگر دوسری شادی پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر یا ثالثی کونسل کے سے اجازت نامہ لیے بغیر کی ہے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا 1 سال سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو دوسری شادی کے سمندر میں چھلانگ لگانے سے پہلے ایک شخص کو اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، ورنہ اس کی پہلی بیوی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا دوسری شادی سے متعلق سارا قانون اور اس کا جو بھی اس کے لوازمات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہم کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔